আধার কার্ডও কাটতে দেবো না, এনআরসিও করতে দেবো না। আর মতুয়াদের নিয়ে যে মিথ্যে রাজনীতি, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করার যে মিথ্যে রাজনীতি, হিন্দু মুসলমানকে ভাগ করার যে রাজনীতি, তপশিলি আদিবাসীদের যে ভাগ করার রাজনীতি, আমরা এটা মানব না। बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर दिया बड़ा ऐलान। बड़ा ऐलान करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कर दिया राहुल गांधी और ममता बनर्जी को बड़ा चैलेंज। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बड़े चैलेंज के बाद मचने लगी है खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए इंडिया गठबंधन को भी कहने की चेतावनी दे दी है और कहने की उससे कहा है कि आइए चुनाव से पहले हमसे गठबंधन कीजिए और हमें अपने गठबंधन में शामिल कर लोकसभा चुनाव 2024 लड़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे गठबंधन करें, क्योंकि हमारी सोच सेकुलर सोच है। हमेशा दलितों पिछड़ों की हम आवाज़ उठाते हैं और इसी एजेंडे पर कहने की आवाज़ उठाकर चुनाव लड़ते हैं। इसलिए वक्त से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी ARM पार्टी से गठबंधन कीजिए। ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इंडिया गठबंधन से अपील करते हुए बंगाल में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए कहा है और साथ ही ममता बनर्जी से मुख्तसर तौर पर कहा है कि आइए ममता जी हमारे साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव 2024 से बंगाल में या फिर पूरे भारत में लड़िए और कहने की इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को और साथ ही बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। साथ ही कहने की कुछ लोग अभी भी ARM पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, कहते कि ARM पार्टी बीजेपी को जिताती है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलो, उनसे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गठबंधन में शामिल होने को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को कहने की बड़ा चैलेंज किया है और कहा है कि हमें भी अपने गठबंधन में शामिल कर लीजिए। अगर हम कहने की चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे तब कहने कि आप हमें नहीं कोसिएगा, तब कहने कि आप हमें नहीं बोलिएगा कि आप बीजेपी का बी टीम है। दोस्तों कहने के असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि हमें भी हक है चुनाव लड़ने का और हम अपने हक को जताते हुए हर जगह चुनाव लड़ते हैं और अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं। कहने की जनता हमारे उम्मीदवारों को नहीं समझ पाती, हमें समझ नहीं पाती अलग बात है, लेकिन एक ना एक दिन जनता जरूर समझेगी और हमारी पार्टी भी कहने की नंबर 1 पार्टी बन जाएगी, जिनको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया है।